हाल के महीनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के मामलों में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। सितंबर 2025 के एक सर्वेक्षण के अनुसार 19% घरों में कम से कम एक सदस्य बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों से प्रभावित हुआ है। ये आंकड़ा मार्च 2025 में 54% था, जो कुछ ही महीनों में लगभग 20% की वृद्धि को दर्शाता है। ये बढ़ती हुई संख्या न केवल वायरस के तेजी से प्रसार की तरफ इशारा करती है, बल्कि इसके गंभीर प्रभावों की चेतावनी भी देती है। डॉक्टरों के अनुसार H3N2 वायरस मौसमी फ्लू के सामान्य रूपों की तुलना में अधिक गंभीर लक्षण पैदा कर रहा है। संक्रमित व्यक्तियों में तेज बुखार, लगातार और तीव्र खांसी, गले में असहनीय खराश, सिर दर्द और अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन लक्षणों का इलाज सामान्य ओवर द काउंटर दवाओं से नहीं हो रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी है, विशेषकर उन लोगों में जो पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं। बच्चों में, बुजुर्गों में और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में यह संक्रमण अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है। इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी है। उन्होंने मास्क पहनने, भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचने, नियमित रूप से हाथ धोने और फ्लू वैक्सीनेशन लेने की अहमियत पर जोर दिया है। फ्लू वैक्सीनेशन से गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और जटिलताओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए यह वैक्सीनेशन अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। इतना ही नहीं, इसी अवधि में दिल्ली चिड़ियाघर में 2 सारसों में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि भी हुई है। इसके चलते प्रशासन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पक्षी उद्योग की सुरक्षा के लिए चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह कदम दिखाता है कि शहर में वायरस के अलग अलग रूपों का खतरा बढ़ता जा रहा है और सतर्कता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। यदि कोई व्यक्ति खुद या परिवार में किसी को बुखार, खांसी, गले में दर्द या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घर पर ही आइसोलेशन का पालन करें और लक्षणों को हल्के में न लें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें और हाथों को बार-बार साबुन या सैनिटाइजर से धोना सुनिश्चित करें। इसके अलावा विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि सोशल मीडिया अफवाहों से बचें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। रोग की गंभीरता को देखते हुए स्वोपचार या बिना डॉक्टरी सहमति के दवा लेना खतरनाक साबित हो सकता है। राष्ट्रीय और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके और अपने परिवार तथा समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समय समाज को एकजुट होकर परस्पर सहयोग और सतर्कता के साथ इस संक्रमण की चुनौती का सामना करना होगा। हमारी छोटी छोटी सावधानियां जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना और वैक्सीनेशन न केवल हमें बल्कि पूरे समुदाय को सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में H3N2 फ्लू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जागरूकता, समय पर चिकित्सा परामर्श और जिम्मेदार व्यवहार ही संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य की नींव रख सकते हैं।